सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जीवन बंधुओं, मैं आप सभी का सुप्रभ उवाच के सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम आचार्य रत्न गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं उन्हीं के शिष्य श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। यह कार्यक्रम के लिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है सम्यक समाधान, उसमें जो श्रावक गण ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं या उपस्थित है, उनका जो समीचीन विकल्प होता है उसका सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से देते हैं। यह जो समाधान है, यह समाधान प्राप्त करके श्रावक श्राविकाएँ अत्यंत गदगद भाव से हर्षित होके आह्लादित महसूस करते हुए इसका अनुभव करते हैं और अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए आज हम मुनि श्री प्रणत सागर जी की महाराज के चरणों में बार बार नमन करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह आज का कार्यक्रम शुरुआत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनुपम अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुमन जैन उमरिया परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कर्ज मर्ज और फर्ज में हमें किसको महत्व देना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अगर समझदार व्यक्ति अपने फर्ज का ध्यान रखे तो जीवन में उसे कभी कर्ज और मर्ज का सामना ही ना करना पड़े। पर समस्या यही है कि व्यक्ति अपने स्वयं के फर्ज यानी कर्तव्य का बोध ना रखते हुए उन विषय और अन्यथा प्रवृत्ति में बह जाता है, चाहे शारीरिक फर्ज हो, चाहे कौटुंबिक फर्ज हो
चाहे एक सांसारिक फर्ज हो, चाहे पारलौकिक या धार्मिक फर्ज हो। प्रत्येक फर्ज को लेकर, प्रत्येक कर्तव्य को लेकर अगर व्यक्ति ईमानदार होगा, वह कभी भी कर्ज में या शारीरिक मर्ज यानी कभी दुख दर्द में नहीं पड़ सकता। इसलिए इन तीनों में से अगर कोई परम आवश्यक है, जिसको सबसे अधिक हमें समय देना है, वह हमारा फर्ज है। चाहे धार्मिक कर्तव्य रूप फर्ज हो, चाहे कौटुंबिक फर्ज हो, प्रत्येक प्रकार के फर्ज को अगर हम समय पर यानी काम में समय देना सीख लेंगे तो शरीर की बीमारी भी नहीं होगी और असमय पर जो हमारे माथे पर कर्ज का भार हो जाता है वह भी नहीं हो सकता। क्योंकि कर्ज भी दो प्रकार का, कर्तव्यों का और धन का भी बोझ या धन का कर्ज और कर्तव्यों का कर्ज हम तभी समय पर रिक्त कर सकते हैं, उन ऋणों से तभी दूर हो सकते हैं जब हम अपने बेटा, माँ, पति या जिस संबंध से अपने परिवार में रहते हैं उस फर्ज को पूरा कर देंगे। पर उस फर्ज के साथ साथ जीव ने अगर किसी अन्य विषयों में प्रवृत्ति की है तो उस शरीर जन्य अधिक विषयों के भोगने से उसे मर्ज यानी बीमारी हो सकती है। उसको भोगने के लिए जो उसने अधिक साधनों को जोड़ने का प्रयास किया है उससे उसे कर्ज भी हो सकता है। इसलिए इन तीनों में अगर सबसे पहले किसी को अटेंशन करना है तो फर्ज है। समय पर व्यक्ति भोजन, पानी, घर परिवार का ध्यान रखना और षडावश्यक जो धार्मिक व्यक्ति को कहे गए हैं उसका पालन करेगा। रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का प्रयोग, बाजार की अभक्ष्य का सेवन का त्याग आदि सब कुछ अगर वह अपने एक श्रावक अनुकूल फर्ज का समय पर कार्य करेगा तो उससे शारीरिक मर्ज भी नहीं होगा और अनावश्यक कर्ज भी नहीं होगा। इसलिए चंद पंक्तियों से आपके लिए सम्यक समाधान। पुराने कर्ज अधिक खर्च करते हैं, पुराने कर्ज अधिक खर्च करते हैं, पुराने मर्ज अधिक दर्द करते। पुराने फर्ज अधिक घाव करते हैं, इसलिए आप सब पुराने परहेज से बचते हैं। इसलिए हम पुरानों से परहेज रखते। इसलिए चाहे जितने पुराने कर्ज मर्ज फर्ज हो उनको समय पर समय का समय नहीं दिया तो हम जीवन में दुखी हो सकते हैं। इन तीनों में अगर हम समय पर फर्ज निभाएं प्रत्येक कार्य का तो हमें मर्ज और कर्ज नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में तीव्र दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गुण श्रेणी रूप कर्म निर्जरा का स्वरूप क्या है। एक सच्चा श्रमण इसको कैसे अपने आचरण में ला सकता है। युग के आदि में और वर्तमान के समय में इस गुण श्रेणी रूप कर्म निर्जरा में कितना अंतर देखते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव की प्रति समय कर्मों की निर्जरा चलती है, पर वह निर्जरा सविपाक होने से उसका मोक्ष मार्ग में कोई भी प्रयोजन नहीं होता। मोक्ष मार्ग में आचार्य भगवंतों ने अगर कोई निर्जरा प्रयोजन भूत स्वीकार की है तो वह तपस्या के द्वारा की गई अविपाक निर्जरा ही है। और उन तपस्याओं में भी जो अनेक प्रकार के अंतरंग बहिरंग तपों की व्याख्या की है, बहिरंग तपों से कई अधिक गुणा
अंतरंग तपों से कर्मों की निर्जरा होती। एक देश आत्मा में बंध को प्राप्त हुए कर्मों को पृथक कर देना, यह निर्जरा का स्वरूप है। और वह निर्जरा भी जैसे सविपाक अविपाक के निमित्त से दो प्रकार की है, ऐसी ही निर्जरा और दो प्रकार की है। जो सामान्य रूप से निर्जरा होती है वह समश्रेणी निर्जरा होती है, और जो गुणित प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है वह गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कही जाती। जैसे जो श्रेणियों का व्याख्यान कभी आपने मैथ्स आदि में पढ़ा होगा, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। 1 2 3 4 5 यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, और 2 4 8 16 32 64 यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में गुण श्रेणी ऐसा कहा जाता है। यानी ये जो गुण श्रेणी कर्म निर्जरा का व्याख्यान है उसका स्वरूप यही है कि माना कि इस समय में, पहले समय में, किसी काल के पहले समय में अगर 2 कर्मों की निर्जरा होगी या 2 परमाणुओं की निर्जरा हुई है, तो अगले समय में 4, उसके अगले में 8, उसके बाद 16, ऐसे प्रत्येक समय में जो कर्मों की निर्जरा होगी वह गुणित होने से वह गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा ऐसा कहा जाता है। जो 1 2 3 इस क्रम से बढ़ते हुए निर्जरा हो रही है वह सामान्य निर्जरा हो सकती है। गुण श्रेणी यानी गुणित होके कर्मों की निर्जरा, ये गुण श्रेणी निर्जरा कही जाती। ये गुण श्रेणी निर्जरा जरूरी नहीं है कि एक श्रवण ही उस गुण निर्जरा श्रेणी को प्राप्त करे, अपितु एक श्रावक भी उस तपस्या के माध्यम से गुण श्रेणी निर्जरा को प्राप्त कर सकता है। पर यह बात भी सत्य है कि जो ये गुण श्रेणी निर्जरा श्रवण यानी साधु कर सकता है, उतनी तीव्रता से या उतनी क्वांटिटी, उतनी क्वालिटी में एक सामान्य श्रावक नहीं कर सकता। पर यह भी सत्य है तपस्या के माध्यम से एक सच्चा सम्यक दृष्टि अवरती जीव भी उस तपस्या के माध्यम से गुणित यानी गुण श्रेणी कर्म निर्जरा को प्राप्त हो सकता है। जैसे पंचाशिका ग्रंथ की पहली गाथा के टीका में आचार्य महाराज लिखते हैं कि जो स्वाध्याय करना है, ये स्वाध्याय जो परम तप कहा गया है, उस स्वाध्याय रूपी परम तप के द्वारा जो गुणित निर्जरा हो रही है उसको कहते हुए आचार्य महाराज कहते हैं 2 प्रकार का फल उस ग्रंथ के स्वाध्याय का आचार्य महाराज कहते, एक प्रत्यक्ष फल और एक परोक्ष फल। उस प्रत्यक्ष फल की व्याख्या करते हुए पुनः 2 भेद कहते, एक साक्षात और एक परोक्ष रूप से। तो जो साक्षात फल कहा है ज्ञान का, स्वाध्याय का या तपस्या का, वह गुण श्रेणी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा, मात्र गुण श्रेणी नहीं, असंख्यात गुणा एक के बाद एक बढ़ना, ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का स्वरूप है। तो जो सच्चे श्रमण हैं, भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज है, वे अपने प्रत्येक 28 मूल गुणों के क्रियाओं में 28 कृति कर्म जो वह सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उनकी प्रत्येक चारित्र की क्रियाओं में वे असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करते ही रहते हैं। यह उनके विषय में स्वरूप समझा। पर अगर श्रावक भी चाहे तो स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर सकता है। निर्जरा के लिए उस तपस्या तो बहिरंग कारण था, अंतरंग कारण आत्मा की विशुद्धि थी। चाहे स्वाध्याय, चाहे प्रायश्चित, विनय, ये सभी अंतरंग तप क्यों ना हो, उसके साथ आत्मा की विशुद्धि नहीं है तो कर्मों का निर्जरा संभव नहीं। इसलिए इस कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करने के लिए आत्मा की विशुद्धि परम आवश्यक होने से उस विशुद्धि से ही गुण श्रेणी निर्जरा को जीव प्राप्त होता।
इसलिए श्रावक के पास भी, सच्चे सम्यक दृष्टि के पास भी अगर वह तपस्या करने की शक्ति है, स्वाध्याय आदि कर रहा है, तो वह भी अपने गुणश्रेणी कर्म निर्जरा को प्राप्त कर सकता है। और रही बात जो आपने वर्तमान युग के प्रारंभ में और आज के समय में जो श्रेणी निर्जरा का स्वरूप अंतर पूछा है, वह अंतर उतना ही है जितना कि विशुद्धि में अंतर है। प्रत्येक जीव जो भले ही एक काल में ही रहता हो, समकालीन होने पर भी दोनों की गुण श्रेणी कर्म निर्जराओं में अंतर है। एक ही साथ रहने वाले दो श्रमण, अधिक श्रमण अपने अपने आत्मा की विशुद्धि से, अपने अपने चर्या की ज्ञान की विशुद्धि से, अपने अपने अनुसार कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा करते हैं। कोई असंख्यात गुण श्रेणी, कोई संख्यात, कोई मात्र 2, 4, 6 कम, इस प्रकार से निर्जरा जीव अपने अपने आत्मा की विशुद्धि के अनुसार करता है। इसलिए जो युग के आदि में और वर्तमान में अंतर उस आत्मा के विशुद्धि के पर निर्भर करता है। तब जीवों की जितनी विशुद्धि होगी उतनी वहाँ कर्मों की निर्जरा होगी। और यहाँ भी समझना, क्योंकि वर्तमान में तो पूर्ण निर्जरा होकर मोक्ष तत्व की प्राप्ति नहीं है, इसलिए उस क्वालिटी का यानी उस तारतम्यता का कर्म की निर्जरा नहीं होगी जिस तारतम्यता की कर्मों की निर्जरा तीर्थंकर या तद्भव मोक्षगामी जीवों की होती है। इस अपेक्षा से वर्तमान काल में और युग के प्रारंभ में जो कर्मों की निर्जरा का स्वरूप था, यह किंचित कथनचित अंतर आपके लिए समाधान रूप से। अगले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से आदर्श जैन जो कि हमारे सामने हैं, वह अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। आगम में ध्यान 4 प्रकार के कहे गए हैं, तो वर्तमान में साधु परमेश्वर को जो शुद्ध उपयोग ध्यान होता है वह ध्यान की किस श्रेणी में आएगा? नमस्ते महाराज जी। जो आगम में 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं, उनमें से 2 तो अशुभ ध्यान कहे, जिसे हम आत्र रौद्र के नाम से जानते, और वे दोनों ही ध्यान छोड़ने योग्य है, हेय है, ये भी हमें पता है। रही बात शेष जो उत्तम ध्यान या शुभ ध्यान कहे जाते हैं, जिन्हें मोक्षा का हेतु उमा स्वामी कहते हैं, ऐसे 2 ध्यान जिनको हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के नाम से जानते। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस पंचम काल के में भरत क्षेत्र में जीवों को शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि यह काल का और क्षेत्र का दोष है। कितना भी आज का वर्तमान का साधु पुरुषार्थ कर ले, पर वह 7वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी चरम सेवा 7वें गुणस्थान तक ही है। पंचम काल के निर्ग्रंथ मुनिराज इस 7वें गुणस्थान की चरम सीमा तक भी नहीं पहुंचते। 7वें गुणस्थान के 2 प्रकार का विभाजन आचार्य भगवंत ने किया, एक निरतिशय अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। जो शुद्धोपयोग की परिणति होती है, जिससे जीव अपने श्रेणी को मानना प्रारंभ करता है, यानी क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेणी जो 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होगी, उसकी प्राथमिक भूमिका 7वें गुणस्थान के अंत में बनाई जाती है। तो जो 7वां गुणस्थान है, उस 7वें गुणस्थान के चरम सीमा यानी जिसे सातिशय प्रमत्त कहा है, वह 7वें गुणस्थान का सातिशय प्रमत्त श्रेणी चढ़ने योग्य शुद्धोपयोग वर्तमान में नहीं होता। जो शुद्धोपयोग होता है वह 6वें 7वें गुणस्थान की जो 6वें 7वें गुणस्थान के रूप आगम में बताया है, उस 6वें 7वें गुणस्थान के अनुसार ही शुद्धोपयोग होता। और शुद्धोपयोग का मतलब अन्य कुछ नहीं है, अपने भीतर के शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन या उसमें ही अपने उपयोग का लगाना, यह शुद्धोपयोग कहा। और यह शुद्धोपयोग
हम उस धर्म ध्यान के अंतर्गत ही समाविष्ट कर सकते। उस धर्म ध्यान के जो आचार्य भगवंत ने 4 भेद बताए हैं, विपाक विचय, अपाय विचय और सम्यक, और जो अंतिम संस्थान विचय है, उस संस्थान विचय में हमें आज्ञा विचय के बाद विपाक विचय, विपाक विचय के बाद संस्थान विचय, और उस संस्थान विचय के अंतर्गत जो आचार्य भगवंतों ने ध्यान का व्याख्यान किया है, जिसे हम 4 और प्रकार से समझ सकते हैं, उन 4 ध्यानों के अंतर्गत ही हम इस शुद्धोपयोग को ग्रहण करेंगे। जैसे रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ और पदातीत, रूपातीत, ऐसे जो 4 ध्यान के भेद बताए, पुनः समझना। 4 धर्म ध्यान के 4 भेद, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय। उस संस्थान विचय के 4 भेद बताए हैं, जो रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत, इस प्रकार से जो 4 भेद बताए हैं, उनमें से रूपातीत यानी जिसमें कोई रूप, पद, धारणा आदि का आलंबन नहीं है, मात्र निर्विकल्प निराकार ऐसे आत्मा का जहाँ ध्यान चल रहा है, वह रूपातीत है। जैसे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे ही मेरे भीतर निर्विकार, निर्लेप, अलिंग ग्रहण, अरस, अरूप, अगंध आदि रूप मेरे भीतर की आत्मा का चिंतन करना, अपने स्वयं की भगवान आत्मा का चिंतन करना, उसी का ही नाम आगम में शुद्धोपयोग कहा है। जो देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी शुभ परिणति चल रही थी, वह शुभोपयोग था, और विषय भोगों में जो परिणति थी, वह अशुभ उपयोग था। उन दोनों स्थानों पर आत्मा का उपयोग जैसे जरूरी था, ऐसे ही इन दोनों से हटकर जो हमारे शुद्ध आत्मा का स्वसंवेदन चल रहा है, उसका जो ध्यान चिंतन चल रहा है, उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में शुद्धोपयोग का। और इन सभी बातों को समझकर हम उस शुद्धोपयोग को जो रूपातीत संस्थान विचय धर्म ध्यान है, उसके ही अंतर्गत ग्रहण करेंगे, क्योंकि शुक्ल ध्यान पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं हो सकता है, और आर्द्र रौद्र ध्यान से निर्ग्रंथ मुनिराज रहते नहीं हैं। जो रौद्र ध्यान है वह 5वें गुण स्थान तक होता है, और उसके आगे आर्द्र ध्यान भी 6वें तक होता है, 7वें में नहीं होता। और जो शुद्धोपयोग चरम सीमा का कहा है, वह भी 7वें ही गुण स्थान में होता है। भले ही 7वें गुण स्थान का चरम समय यानी सातिशय प्रमत्त गुणस्थान नहीं है, पर निरतिशय अप्रमत्त गुणस्थान में यह शुद्धोपयोग होता है। और वह साधुओं का शुद्धोपयोग हम धर्म ध्यान के अंतर्गत, संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत जो रूपातीत ध्यान है, उसके अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त संदेश जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनुश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। हे भगवान, मन बहुत चंचल है, वह धर्म के कार्य में भी अनादि के संस्कार के कारण पापमय हो जाता है, उसे एकाग्र कैसे करें? नमोस्तु महाराज जी। मन बहुत चंचल है, इसमें कहीं से कहीं तक विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे मन में इतने अनादि के संस्कार है। मात्र मन में ही नहीं, हमारे आत्मा में इतने चंचलता के और पाप में जाने के इतने अनादि के संस्कार हैं, जिन संस्कारों के कारण हम अपने मन को खूब प्रयास करके धर्म में लगाने का पुरुषार्थ भी करते हैं, पर लंबे समय तक हम धर्म क्रियाओं में भी अपने मन को संभाल के नहीं रख पाते। इसके पीछे यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हमने आज तक अपने मन को बांधने या उसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। ऐसा सर्वथा नहीं है कि हम अपने मन पर ताबा कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम निर्णय करें
तो नियम से उस मन को अपने वश में कर सकते। पर रही बात, मन कोई तिर्यंच है नहीं, या मन कोई ऐसी पौद्गलिक वस्तु नहीं है कि हाथ में साखल डाल दो, किसी तिर्यंच के गले में या नाक में कोई नकेल से उसे बांध दो, या जंजीर साखल से मन को बांधना संभव नहीं। फिर कौन सा ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने मन को वश करें? आप ही नहीं, लगभग आज के सभी युवाओं के भीतर यही विकल्प उत्पन्न होता है कि जो मेरा मन है सबसे अधिक, क्योंकि पाप करने का कोई साधन है तो मन है। जितना व्यक्ति तन से पाप नहीं करता, जितना वचनों से पाप नहीं करता, उतना वह सोच सोच के पाप करता है, जिसको हमारे आगम में मन योग कहा है। और इन योगों से ही जीव कर्मों का आश्रय करता है। सबसे अधिक कर्मों का आश्रय उस मन की चंचलता से ही करता है। तो हम ये कह के उस मन को स्वच्छंद भी ना होने दे कि हो जाएगा, कर लूँगा, उस मन को भी हमें स्वयं को पुरुषार्थ करके कंट्रोल या अपने वश करना सीखना होगा। तो उस मन को वश करने के लिए कौन से साधन हैं? क्योंकि ये तो आपको पता है, स्वयं का अनुभव है, ज्ञान भी है। हर व्यक्ति जानता है कि मन वश में नहीं है, पर हर कोई उसको वश करने का उपाय नहीं जानता, इसलिए उसे वश में नहीं कर पाता। सबसे अच्छी बात अपने मन को वश करने के लिए आचार्य भगवंत लिखते हैं ज्ञानांकुश। अगर इस हाथी बंदर रूपी तिर्यंच को, मन को जो चंचल है, उधम कर रहा है, उसे वश में करने का कोई साधन है तो वह है अंकुश ज्ञान का। जैसे हाथी जैसे इतने बड़े उस हाथी की चंचलता को, मदमस्तता को रोकने के लिए महावत एक छोटे से अंकुश से उस पर कंट्रोल करता है, वश करता है। ऐसे ही अपने मन को वश करने के लिए हमें ज्ञानांकुश की आवश्यकता है। जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा ही हम मन को वश में कर सकते। मात्र शब्दों का ज्ञान नहीं, अपितु अपने भीतर के तत्वों का निर्णय भी हमारे लिए प्राप्त करना परम आवश्यक। पर भीतर के तत्वों के निर्णय के लिए हमें वर्तमान में स्वाध्याय करना भी बहुत आवश्यक। अगर हमारा मन स्वाध्याय करने में या किसी धार्मिक क्रियाओं में रुचि नहीं रखता है तो विश्वास मानना, हमारा मन चंचलता को नहीं छोड़ सकता। इसलिए अपने मन को बस में करने के लिए सबसे उत्कृष्ट अगर कोई कारण है तो सबसे पहला उसका नाम है स्वाध्याय। क्योंकि जब स्वाध्याय हम करेंगे तो हमारी आंखें उसके शब्दों को पढ़ने में लगेगी, हमारा जो वचन है उसके उच्चारण में लगेगा, हमारा जो मन है उसका अर्थ निकालने में लगेगा। तो हमारा मन, वचन और काय तीनों भी शुभ होने से कम हम पापों से बचेंगे। और इसका अभ्यास करते करते एक समय ऐसा भी आएगा कि हम अपने मन को वश करने की शक्ति भी रखें। उसके बाद अगर कोई साधन है तो वह है ध्यान और चिंतन। फिर जब स्वाध्याय से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि इस ज्ञान से ऐसा ऐसा होता है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, फिर उसको लेकर जब हम ध्यान में, चिंतन में लीन हो जाएंगे तब हमें उसका और आनंद एकाग्र मन का होगा। क्योंकि एकाग्र मन को करना उसका ही नाम ध्यान है। पर ध्यान के पहले ज्ञान आवश्यक है। ज्ञानांकुश के द्वारा हम अपने मन के एकाग्रता, ध्यान को प्राप्त करें और उस ध्यान के द्वारा ही हम अपने चंचल मन को एकाग्र या वश में कर सकते हैं। अन्य कोई बहिरंग साधन, साखल आदि नहीं है, अपितु मेरी मन की ही दृढ़ शक्ति, मेरे मन का दृढ़ संकल्प और स्वाध्याय, ध्यान और देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, इससे भी हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप अभी देख रहे थे सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह अनुपम कार्यक्रम YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। यह
प्रतिदिन शाम को 5:13 पे सुप्रभुवाद चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से आता है। मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कोई संशय है, आपके मन में कोई विकल्प है, अगर आपको कोई शंका सता रही है, तो जो नंबर नीचे स्क्रॉल पे चल रहे हैं या हाँ ईमेल आईडी चल रहा है, या मैं आपकी सुविधा के लिए फिर से एक बार नंबर दोहराऊंगा, उस नंबर पे आप ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल के माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और उसका समीचीन विकल्प को हम कंसोलिडेट करके मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी के चरणों में एवं उनके मुखारविंद से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार नंबर दोहराता हूँ, 8707548811 और एक अन्य नंबर भी है 7415306441। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। एक बात मैं बताना भूल गया आपको, मैं यह कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। फेसबुक पे सुप्रभुवाद या मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, आप उस पेज के माध्यम से भी आप अपने समर्थन विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन जुड़े हुए श्रावक एवं उपस्थित श्रावक गणों के ओर से मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु कहते हुए, धन्यवाद प्रकट करते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।